हाय प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आपके प्यारे बच्चे कमेंट्स सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अब मेरे को एनर्जी भी आ रहा है आपको बहुत पढ़ाने में। बच्चे, मैं हमेशा ऐसा ट्राई करूँ ना कि मैं क्लास 8th को उसी सरल तरीके से पढ़ा सकूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर 13, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल। ये दो चीजें अलग अलग बच्चे, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल। ये क्या है मेरे बच्चे, इसको सबसे पहले हम समझते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा हर एक क्लास बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने दोस्तों के अंदर शेयर करिए। और मेरे बच्चे, ये जितने वीडियोस हैं आपको C+ ऐप पे भी मिलेगा और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगा। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है मेरे बच्चे, सपोज मान लो मैं राम हूं और आप सीता हो। अगर मैं बढ़ूंगा, मैं खुश रहूंगा तो आप भी खुश रहोगी। ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। जैसे अगर मान लो कि ये बेटा है और ये बाप है। बाप को 100 रुपए मिलता है और बाप बोलता है बेटे को कि बेटा मेरे को जितने भी पैसा मिलेंगे उसका 10% तेरे को दे दूंगा, मतलब 10% आ गया। तो अगर पापा को 200 रुपए मिलेगा तो बेटे को कितना मिलेगा, 20 रुपए मिलेगा। पापा को 300 रुपए मिलेगा तो बेटे को कितना मिलेगा, 30 रुपए मिलेगा। ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। पापा बढ़ेंगे तो बेटा बढ़ेगा। मतलब अगर 2 नंबर में लेता हूं, सपोज मान लीजिए, चलिए एग्जांपल बहुत वाहियात एग्जांपल हो गया। 2 नंबर में मानता हूं, सपोज मान लीजिए एक नंबर x = 5 है और y = 10 है। ठीक है, अगर मैं x को 10 करूंगा तो y 20 हो जाएगा, 2 गुना हो गया। x को 15 करूंगा, 5 3 जा 15, 10 3 जा 30। मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल का ये साइन होता है। मीन्स हम लिख सकते हैं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब मेरे बच्चे बात करते हो इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है। ये साइन जरूर ध्यान रखना, आपके बुक्स में मैंने नहीं देखा, लेकिन ये होता है साइन x प्रोपोर्शनल टू y। इनवर्स प्रोपोर्शनल की बात करूं तो इसको मैं बोल सकता हूं x प्रोपोर्शनल टू y, मतलब 1/y कर दूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल। अब इसका उल्टा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ये 5 से 10 था, जब 10 होगा तो ये 5 हो जाएगा। मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो इधर 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये होता है मेरे बच्चे इनवर्स प्रोपोर्शनल और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ये सब आखिर है क्या। चलिए पहले क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूं। सपोज मान लो यहां पे x हो गया, यहां पे y हो गया। आप खुद दिमाग लगाइए, मेरे भरोसे मत रहिए, आप दिमाग लगाइए। x की वैल्यू मैंने पता नहीं है, y की वैल्यू मैंने 10 दे दिया। ठीक है, ये हमको 3 पता है और ये हमको 15 पता है। ये हमको 4 पता है, ये हमको 20 पता है, या 20 भी हमको पता नहीं। अब ये हमको y दे दिया। मैं आपको बोलूंगा x और y की वैल्यू निकालो। तो मेरे बच्चे सबसे पहले हम k की वैल्यू निकालते हैं। k मीन्स कांस्टेंट। k मीन्स क्या होता है, कांस्टेंट। k की वैल्यू होता है, सपोज मान लो इसको मैं x1, ये भरा भरा है ना, किसकी परिवार भरी हुई है, इसकी पूरा नंबर इसमें भरा है, इसमें x है, इसमें y है। नंबर से यही एक ब्लॉक है जो भरा हुआ है। यहां से हमको k की वैल्यू निकल जाएगी। इसको x1 ले लो, इसको x2 ले लो या y1 ले लो। तो मेरे बच्चे k = होता है x1/y1, मतलब 3/15 = क्या हो जाएगा हमारा, 1/5। तो k की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1/5 हो गया हमारा k की वैल्यू। अब मेरे बच्चे हमको इसकी वैल्यू निकालनी है यहां पे, तो 10 में 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 × 1/5, 10 2 जा 5, 10 जा 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। लेकिन क्यों, अब मैं पहले अब k निकालना सीख गए। पहले इतना सीखिए। अब आपने क्या सीख लिया, k निकालना। आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूं मैं। k की वैल्यू निकाले, k की वैल्यू जो ब्लॉक भरा होगा इसके बीच में डिफरेंस देख लो कितने का, क्या है मल्टीप्लाई के हिसाब से। 3 5 जा 15, 5। कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 5 से डिवाइड करेंगे। यहां पर मैं 3 से
मल्टीप्लाई किया था 5 में तो 15 आया था, मतलब अगर 15 के अंदर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, तो 10 में 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा 2। ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे वाला आ रहा है, नीचे डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर वाला आ रहा है, यही हो रहा है ना। 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, तो 4 5 जा 20। कंफ्यूज वाला सिस्टम दूर। क्या किया मैंने, अब देखिए 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 5। मतलब हम 5 की डिफरेंस लेके चल रहे हैं। कितनी डिफरेंस लेकर है 5 की। इसके अंदर जो गैपिंग हो क्या 5 है। अब समझ में आपको। चलिए एक और देखते हैं हम। सपोज मान लीजिए आपको मैं देता हूं x y 10 20 100। अब हमको ये निकालना है y1 x3। तो y1 के लिए सबसे पहले ये भरा हुआ था, यहां पे देख लो 24 जा 80, 4 बार में लग रहा है, तो 10 4 जा 40। अब देखो यहां पे कौन सा ऐसा नंबर आएगा जिसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, तो 100 में 4 से डिवाइड करके देख लो ना मेरे बच्चे, तो ये नंबर क्या आ जाएगा 25। कितना आसान है। तो ये है मेरे बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल तो जस्ट उल्टा होता है। ओके, चलिए एक और देखते हैं हम। कुछ सवाल ऐसे भी आ सकते हैं मेरे बच्चे। तो देखिए सपोज मान लो मैं आपको एक लाइन देता हूं कुछ ऐसा, k की वैल्यू निकालना था आपको। k की वैल्यू कैसे निकलता था, सपोज मान लो x है, y है, 3 है, 9 है, 4 है, x है। k की वैल्यू मैंने क्या बोला था, x अपन में y कर दो या y अपन में x कर दो, एक लगभग का k निकल जाएगा। तो चलो y अपन में x करके देखते हैं। y अपन में x इक्वल टू y कितना है 9, अपन में x क्या है 3 इक्वल टू 3। हमारा k क्या 3, अगर x अपन y करते तो 1 अपन में 3, मतलब आपको पता चल जाता है कि हमारी k की वैल्यू 3 है। इसके बीच में जो मल्टीप्लाई है वो 3 है, प्राइम फैक्टर क्या है 3 है, जिसे हम मल्टीप्लाई कर 3 4 जा 9, तो 4 3 जा 12। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है मेरे बच्चे कि आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो कि आप कुछ ऐसा करो 3 अपॉन में 9 इक्वल टू कर दो 4 अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। 3x इक्वल टू 9 4 जा 36, x इक्वल टू 36 अपॉन में 3 इक्वल टू 12। आगे कि नहीं, मतलब हमने क्या किया, या तो हम इसको अपॉन में कर दिया हमने, इसको करके सॉल्व कर दिया इस टाइप का कि हमने 3 अपॉन में 9 इक्वल टू 4 अपॉन में x रख दिया। यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये था, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारी क्या हो गई 12। ये भी एक तरीका है मेरे बच्चे। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सपोज मान लो यहाँ पे हमारा अ मिक्सचर ऑफ द पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट रेड पिगमेंट, ठीक है। कुछ रेड पिगमेंट है, ये पार्ट दिया हुआ है और हमको बताना है कि ये पार्ट क्या होगा। चलो 1:8, 8 का फर्क है, देख लो k की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चे। चलो इसको x ले लेते हैं, इसको y अपॉन में x, 8 अपॉन में 1 इक्वल टू 8, k की वैल्यू निकल गई। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको पता है कि ये 8 गुना होगा सबका, तो 4 8 जा 32, 7 8 जा 56 होगा, 12 8 जा 96, 28 जा 180। ऐसे हमने निकाल दिया सिर्फ k की वैल्यू से इन सब में मल्टीप्लाई करके। ऊपर वाला नहीं दिया तो डिवाइड कर देते, ऊपर वाला निकल जाता। लेकिन अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में 8 इक्वल टू 4 अपॉन में, ये नंबर हमको पता नहीं था तो मान लो ये नंबर x, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू 32। ये सिस्टम से भी आगे कि नहीं। तो हम इसको चाहे तो ये फ्रैक्शन तौर पे भी करके इसको बराबर के एक साइड ले लो, इसको बराबर के एक साइड ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। समझे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चे, एक फोटोग्राफर है जो बैक्टीरिया इलाज करता है
फोटो खींचता है 5 सेंटीमीटर के अंदर, उसको 50,000 टाइम बैक्टीरिया देखते हैं। देन व्हाट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया ए फोटोग्राफर 20,000 टाइम्स। तो 20,000 टाइम्स के लिए उसके पास कितने सेंटीमीटर का चाहिए। तो देखते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं फोटोग्राफर का, इसमें हम ले लेते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया, या इसमें सेंटीमीटर ले लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया ले लेते हैं। 5 सेंटीमीटर में हमको पता है 50,000 है, 50,000 है। तो हमको 20,000 के लिए क्या करना है, आप बताओ। x ले लेंगे, वही काम हम कर देते हैं, या तो k की वैल्यू निकाल लो, नहीं तो वो अपना डिवीजन मेथड कर दो। 5 अपन में 50,000 इक्वल टू x अपन में 20,000, यही होगा ना। 4 0 से 4 0 ये खत्म हो गया। अब देखिए 5 अपन में इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐसे, तो 5 2 10, तो हम लिख सकते हैं 5x इक्वल टू 10, x इंटू 5 5x और 5 2 10, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 अपन में 5 मतलब 2। तो हमको कितने सेंटीमीटर चाहिए, 2 सेंटीमीटर। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बोला था, k की वैल्यू निकाल दो। k इक्वल टू क्या आ जाएगा 5,000 अपन में 50,000 अपन में 5 मतलब 10,000। अब 10,000 के जब 20,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे 2 सेंटीमीटर आंसर आ जाता। तो हमारे बच्चे या तो हम इसको अपॉन में करके 5 अपन में 50,000 इक्वल टू x अपन में 20,000 आप करके भी निकाल सकते हो। समझे आप? ये आसान तरीके, हमको कितने आसानी से हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जब मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा तो इससे भी कठिन कठिन क्वेश्चन आएंगी, उसको भी मैं आपको बताने के प्रयास करूंगा मेरे बच्चे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर 8 पीरियड है लेकिन 40 मिनट का पीरियड है। आप सपोज मान लो स्कूल के अंदर जाते हो, ठीक है। स्कूल के अंदर जाने के बाद एक 4 घंटे 5 घंटे की क्लासेज होती है, चाहे आप 8 पीरियड पढ़ो, चाहे 10 पीरियड पढ़ो, चाहे एक ही पीरियड पढ़ जाओ 5 घंटे का, स्कूल का टाइमिंग तो सेम रहेगा। सिर्फ हमारा अगर हम पीरियड जो हमारा 45 मिनट है, अगर इसको 30 मिनट करेंगे तो नंबर ऑफ पीरियड बढ़ जाएगा। 45 मिनट का अगर एक क्लास है तो 30 मिनट का करेंगे तो 15-15 मिनट और बढ़ता चला जाएगा। तो वो जो 15 मिनट बनेगा उसका और भी क्लासेस बन सकते हैं। तो ये कहता है कि अगर हम 9 पीरियड कर देते तो कितने मिनट का हमारा पीरियड होगा। अगर 8 पीरियड लगता था तो 45 मिनट का एक पीरियड था। 9 पीरियड करेंगे तो वो पीरियड क्या होगा वो बताना है हमको, कितने मिनट का हमारा क्लास लगेगा। देखते हैं, एकदम आसान तरीके से आप अपने फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए। यहाँ पे पीरियड कर दीजिए, यहाँ पे क्लास का टाइमिंग कर दीजिए। पीरियड कितना, 8 पीरियड में था 45 मिनट, तो 9 पीरियड में x मिनट ले लिया हमने। कर देते हैं 8 अपन 45 इक्वल टू 9 अपन x, यही होगा। अब इसको क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन देखिए ये बच्चे मेरे, ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन पता था, एक इनवर्स और एक डायरेक्ट। तो ये अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो इसमें हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं करते, ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ये अब ध्यान रखना। अब ये पढ़िए इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है। पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या था कि अगर हमारा टाइम 5 था तो 50,000 हो गया, 2 सेंटीमीटर में 20,000 हो गया। मतलब अगर टाइम बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, सेंटीमीटर बढ़ रहा था तो ये बढ़ रहा था, सेंटीमीटर कम हुआ ये कम हुआ। इधर भी देखिए हमारा जो कारपेट का था 1 था तो 8 था, 4 हुआ तो 32 हुआ, मतलब बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है। लेकिन पीरियड में क्या होता है मेरे बच्चे, अगर क्लास का पीरियड बढ़ेगा तो टाइम कम होगा। किसी भी क्लास का पीरियड बढ़ेगा, अगर मान लो कि 5 घंटे का पूरा क्लासेज होता है, 1-1 घंटे का 5 क्लास, लेकिन जब मैं 2-2 घंटे का करूंगा तो ये 2.5 क्लास होगा ना, क्योंकि स्कूल तो 5 घंटे ही खुलने वाला है। अगर मैं बच्चे आधे घंटे का करूं 30 मिनट का तो पूरा 10 क्लास होगा। मतलब क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। यही होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल। इसीलिए क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा था। इनवर्स प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर टाइम बढ़ेगा, पीरियड बढ़ रहा है
तो टाइम घटेगा, टाइम बढ़ेगा तो पीरियड घटेगा। यह उल्टा जाता है। नहीं आया समझ में? एक बार और कुछ समझ लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सपोज मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में आपके 30 मिनट के 8 पीरियड लगता है, ठीक है। मेरे जैसे एक नया प्रिंसिपल आया, उसने बोला अब 30 मिनट का नहीं, अब 45 मिनट का पीरियड लगेगा। कितने मिनट का? 45 मिनट का। तो अब बताना होगा कितने पीरियड। तो आप देखिए 30 मिनट के 8 क्लासेज हैं, तो टोटल कितना टाइम तक स्कूल खुला ये बताइए आप पहले। 8 3 जा 24, 240 मिनट हमने पूरे स्कूल को खोला है, ये है ना। 30 मिनट का एक पीरियड, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो हमारा 4 घंटे का स्कूल है। मतलब 240 को हम 4 आवर्स में चेंज कर सकते हैं, मिनट को मैंने घंटे में चेंज कर दिया। मतलब 240 मिनट का एक हमारा पूरा स्कूल चलता है, जिसमें 30 मिनट का 8 पीरियड है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मेरे जैसा कोई टीचर आया, उसने क्या बोल दिया कि चलो 40 मिनट का मुझे पीरियड करना है, तो हम क्या कर देंगे, 240 में से हमको 40 मिनट निकालना है ना, तो 6 पीरियड होगा। कितने पीरियड होंगे? तो 40 मिनट का जब मैं पीरियड करूंगा तो 8 के जगह 6। मतलब देखो मिनट कम था, ठीक है। जैसे मिनट ज्यादा हुआ वैसे पीरियड हमारा क्या हो गया, कम होगा। आप खुद भी अपना कॉमन सेंस लगाइए, जैसे मिनट ज्यादा वैसे पीरियड कम होगा कि नहीं। तो ये होता है मेरे बच्चे इनवर्स प्रोपोर्शनल। मीन्स अगर मैं बढ़ूंगा तो मेरा सामने वाला पड़ोसी घटना चाहिए, वो घटेगा तो मैं बढ़ना चाहिए। अगर x बढ़ रहा है तो y कम होना चाहिए। और इनवर्स प्रोपोर्शनल को 1/y दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? 1/y। मैंने आपको क्लासेस में बताया, जैसे शुरुआत किया था वैसे ही बताया था। मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अगर x 5 है, y 2 है, जैसे x 2 गुना होगा तो ये भी 4 होगा, ये 3 गुना होगा तो ये 6 होगा। मतलब 3 टाइम हुआ तो ये भी 3 टाइम। लेकिन अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है मेरे बच्चे, तो ये अगर 30 है और ये अगर मान लो 20 है, ये हाफ होगा। इसको दो गुना करते हैं तो ये 60 हो जाएगा। लेकिन ये दुगुना नहीं को 2 से डिवाइड होगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर से 2 से डिवाइड होगा, तो ये 10 हो जाएगा। इसको अगर एक बार और 2 गुना करते हैं, 4 टाइम करते हैं, तो ये 4 टाइम क्या हो जाएगा 120। तो ये 4 टाइम ये डिवाइड होगा। ये इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें 4 से हम डिवाइड करेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। ये होता है मेरे बच्चे इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल को 1/y बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1/y। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कैसा आधारित है मेरे बच्चे? क्या कहता है कि 8 पीरियड में 45 मिनट। इसका एक अलग सिस्टम चलेगा मेरे बच्चे। अलग सिस्टम कैसे? ये x था, ये y था, 8 पीरियड में हमारा 45 मिनट, तो 9 पीरियड में कितना। ये इनवर्स की बात करें हम, किसकी बात कर रहे हैं? इनवर्स की। तो इनवर्स में हम डायरेक्टली में क्या लिए थे? 8/45 इक्वल टू 9/x। ये हम क्या लिए थे जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और जैसे हम इनवर्स लेते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/y होता है। क्या होता है? 1/y। तो इस टाइम पे मेरे बच्चे ऐसे चलो, आप एक ऐसे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप ऐसे कर रहे थे, 8/45 इक्वल टू 9/x। इसमें आप करेंगे 8/9 इक्वल टू, अब ऐसे गए और ऐसे आएंगे x/45। सबसे आसान तरीका मेरे बच्चे, 8/9 इक्वल टू x/45। x की वैल्यू निकाल दो, 9x इक्वल टू 45 इंटू 8 और x इक्वल टू 45 इंटू 8/9। 9 5 जा 45 और 8 5 जा 40। मतलब एक क्लास मेरे बच्चे 40 मिनट का होगा, 40 मिनट का होगा। कितना आसानी से निकल गया। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल में हम क्या करेंगे, एक बार और ध्यान से देखो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमने 8/45 इक्वल टू 9/x किया था, लेकिन जब से इनवर्स प्रोपोर्शनल की बात आता है, इसीलिए मैं आपको इतने आसान तरीके से पढ़ा रहा हूं। तो उसमें 8/9 इक्वल टू x/45। यही क्लास मान लो कुछ ऐसा होता
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिया था क्लासेस वाली, एक और दे देता हूं कि हमारी 30 मिनट की 8 क्लासेस थी, तो 40 मिनट की कितनी क्लासेस होगी? कुछ ऐसे ही था, ये मिनट था, इसमें क्लास ऊपर जाएगा, मिनट नीचे आएगा। कुछ ऐसा था कि 8 क्लास जब होता तो 30 मिनट, यही था ना। तो अगर मैं 40 मिनट की बात करूं तो मेरा कितना क्लास होगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शनल की बात कर, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 8 अपॉन में x इक्वल टू 40 अपॉन में 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 40x इक्वल टू 8 इंटू 30 और x इक्वल टू 8 इंटू 30 अपॉन में 40, इससे ये 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, तो आया कि नहीं 6, जो मैंने आपको ऐसे सॉल्व करके दिखाया था। तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, इसको जैसे इनवर्स प्रोपोर्शनल की मैं आपसे बात करूं तो इनवर्स प्रोपोर्शनल में हम ऐसे बढ़ते हैं। तो ऐसे करके हम आपको एक एक एक्सरसाइज बताने वाला हूं मेरे बच्चे। अब आपको इनवर्स प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों समझ में आ चुका होगा, और अब ये कैसे निकालते हैं ये भी आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम अगले क्लासेस में पढ़ेंगे एक एक एक्सरसाइज को। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच C+ के क्लासेस के साथ बने रहने के लिए। अगले क्लासेस में आपको हम हर तरह के एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, और ये सब आप पढ़िए, और जो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक थे उनको भी पढ़िए। ये सारे वीडियोस मेरे बच्चे आपको कहाँ मिलेंगे, मेरे C+ ऐप पे और यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।